कीड़ा बनो। और अभी बारिश में देखना नई नई डिजाइन के कीड़े बन रहे हैं, जो सुसाइड कर कर मरते हैं वो सब यही बनते हैं। ऐसी नई नई जिंदगी, नया नया जीवन, और फिर आखिरी में मरते 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 पानी में, फिर हवा में, फिर वायु में, फिर खोपड़िया में, फिर जुआ बनना, इल्ली बनना, ये सब ये जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीहोर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें, तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता, तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती। थोड़ा और 2-4 साल जी लेता रे, तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था, जिंदगी बड़ी। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग डलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबा पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई, इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, ये निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है हमारा। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सीहोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। कि ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो।
इतनी जल्दी? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बिंदु प्रेत की योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि वो पानी में डूबकर मरा, पानी में डूब है। चंचुला, तुम्हारा पति कहां पानी में डूबकर मरा? तेरे गांव में। तेरे गांव के लोग काशी में कथा दर्शन करने आ रहे थे, तो उन गांव के लोगों के साथ दर्शन करने काशी आ गए। चंचुला, तुझे नहीं मालूम? तो पहली बार काशी आई और तेरा मन शंकर में नहीं था, तो काशी में साड़ियां खरीदने आई थी, वस्त्र खरीदने आई थी कि यहाँ कुछ सामान अच्छा मिलेगा तो मैं खरीद। आज भी बनारस की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। तू तो वस्त्र लेने, आभूषण लेने आई थी, तू काशी में दर्शन करने नहीं आई थी। पर तेरा मन स्नान करने के बाद गंगा का बदल गया और तेरा चित्त विश्वनाथ की कथा में लग गया। एक क्षण की कथा तेरे कानों में पड़ गई। कहां कथा हो रही थी तुझको नहीं मालूम? चंचुला, चंचुला तो गंगा नहाकर घाट पर खड़ी थी और कहीं आवाज आ रही थी भगवान शंकर की, शिव महापुराण कथा की। उस आवाज को चंचुला ने सुन लिया। सुनते सुनती चंचुला धीरे धीरे आगे बढ़ी। घाट पर चढ़ते चढ़ते चंचुला का पांव फिसल गया, सिर में चोट लगी, चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मां पार्वती जी की सहेली कैलाश में बन गई। केवल शिव महापुराण का थोड़ा सा शब्द गंगा का स्नान कर कर आगे बढ़ रही थी, कानों में किसी के मुख से शिव महापुराण का शब्द चले गया था और चंचुला तेरे प्राण छूट गए और तू मां पार्वती जी की सहेली बन गई। चंचुला, विचार कर, कहां तेरा पति मरा, कहां उसका प्रेत योनि हुआ, कहां वो भटकता रहा, कहां तू काशी पहुंच गई, कहां तूने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर तू पार्वती जी की सहेली बनकर आज शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुन रही। ईसर गोरा जी के साथ में, शिव पार्वती के साथ। कौन लाया? और मेरे तेरे ही भरोसे हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला, विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता। शिव हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का है। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रंगिए। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं,
भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि आदि पर, वो सब की साक्षी, आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। वो शिव है। एक पत्र है, देखिए, चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पत्थरी पारा कोरवा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्थरी पारा कोरवा की निवासी हैं। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पांव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं होगा। गुरुदेव, जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया, सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया। और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा। एक तो पांवों से विकलांग हूं, दूसरा संतान नहीं। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। बाबा, कुछ कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी, और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। पत्नी चल नहीं सकती है, दोनों पांवों से विकलांग है, इसलिए बच्चे को और उनको लेकर नहीं आए हैं। ये उनके पति हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उससे प्रार्थना करो,
विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं, पूछते। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना